जहाँ जनता के हित होंगे हम वहीं चलेंगे। और तभी मैंने ये फैसला लिया कि भाजपा जैसी सरकार प्रदेश और देश में नहीं बननी चाहिए और उसका बेहतर विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस महिलाओं वाली बात अभी एक ठंडी नहीं पड़ी थी, एक में तो न्याय की उम्मीद नजर आ नहीं रही। दोबारा अब कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, एक नया नियम इन्होंने लागू कर दिया कि महिलाओं की छाती का नाप किया जाएगा। वो ये उनका शोषण करना ही इनका मेन मकसद है। उनके पांव धोकर एक अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ फ्रेम में एक चेहरा देख रहे होंगे। सुमन बेदी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी अभी इन्होंने एक फैसला किया है, वो फैसला क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इनके पूर्व में किए गए कार्य के रूप में बता देते हैं। भाजपा के अंदर ये महिला आयोग की सदस्य रही है और इन्होंने अभी मैं इनके बारे में जो बताना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो आइए जानते हैं ये फैसला इन्होंने क्यों लिया। क्योंकि एक समय में देखा जाता था कि आने वाले 2024 की इलेक्शन है, जो सुमन बेदी जी है वो नरवाना विधानसभा से कैंडिडेट के तौर पर उतारी जा सकती थी। और मैं एक बार आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए सुमन बेदी जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। B2B के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद स्वागत के लिए। जी, तो सुमन बेदी जी, अचानक से फैसला क्यों ले लिया आपने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आप आने के लिए? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ, एक सिलसिला चला है। बहुत सारी भाजपा सरकार की नीतियां रही हैं जी और जैसे-जैसे इनकी नीतियां जो जनहित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए थी, वो जनता के खिलाफ चल रही हैं, जन विनाशकारी कह सकते हैं हम उनको। और जैसे-जैसे उनका रिजल्ट सामने आता गया, क्योंकि ये 19 में जब दोबारा सरकार बनाई, खासकर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद इनकी जो नीयत में खोट था, उस तरह की पॉलिसीज़ इन्होंने और तीव्र गति से चलानी शुरू की। और किसान आंदोलन में जो खिलाफत हुई इनकी, वहाँ से शुरुआत हुई कि ये तानाशाही सिस्टम लागू करना चाहते हैं। आम जनता के लिए जो पॉलिसी बनानी चाहिए, उस ओर इनका ध्यान नहीं है। पूरे देश में जितना मुनाफा हो सकता है कुछ चंद लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। और आम आदमी की हालत जिस तरह की है आज, वो किसी से छुपी नहीं है। जनता की जेब पर डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। विकास के बड़े-बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। धरातल पर कहीं भी किसी तरह की योजना या विकास को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ जाने के। लोगों के छोटे से छोटे काम नहीं होते। फैमिली आईडी है, महंगाई है, स्कूलों को बंद करना है, तमाम ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से मन इनसे खिलाफ हुआ इनके। और मैं अपने नरवाना हलके के लोगों की अगर बात करती हूँ, कोई भी नेता अपने हलके के लोगों के लिए काम करता है, जब कहीं वो किसी तरह की छोटी-सी समस्या का भी समाधान ना करवा पाए, तो फिर उसका उस पार्टी से, उस राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रह जाता। जहाँ जनता के हित होंगे, हम वहीं चलेंगे। और तभी मैंने ये फैसला लिया कि भाजपा जैसी सरकार प्रदेश और देश में नहीं बननी चाहिए और उसका बेहतर विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस का इतिहास जब हमने देखा है, हम जानते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। एक समय में क्षेत्र की जनता आपको आने वाले भावी उम्मीदवार के तौर पर देख रही थी, तो आपको नहीं लगता कि आपने कुछ जल्दबाजी कर दी? देखिए, जनता का तो मैं नरवाना की जनता का, मेरे बड़े बुज़ुर्गों का तो मैं हमेशा आभार जताती हूँ और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि इतना प्यार, इतना स्नेह जो वो मुझसे करते हैं, मैं उसके अगर लेश मात्र भी ऋण को चुका पाऊँगी तो सौभाग्य समझूँगी अपना। पहले भी जनता ने, नरवाना की जनता ने मुझ पे विश्वास जताया है, पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, लेकिन आज भी लोगों का लगाव मेरे साथ है। ये जनता तय करेगी कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। जिसके साथ जनता होती है उसके रास्ते कोई रोक नहीं सकता।
और जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जनता की आवाज़ सुनकर, हल्के के लोगों की आवाज़ सुनकर, उनका मन कहाँ है, उनका भला कहाँ है, तभी मैंने उनकी सलाह पर ये फैसला लिया है। अकेले हम भारत की महिला पहलवानों की बात करें, हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, स्टार हैं वो हमारे देश की, विदेशों में भी नाम है उनका, लेकिन उन महिलाओं को भी न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। उसके बावजूद भी किसी तरह की न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी ऐसे अपराधी को बचाने में लग गई जो महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखता। उसने दुरुपयोग करने का प्रयास किया, तभी उसके खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चली, और ये जिस तरह का विरोध जनता में है, खिलाफत है, उसका नतीजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। महिलाओं, किसानों, स्कूल में जाने वाले बच्चों, गरीब, मजदूर और युवा, सभी तरह के जो वर्ग हैं वो भाजपा की नीतियों से परेशान हैं, पूरी तरह से दुखी हैं। महिलाओं वाली बात अभी एक ठंडी नहीं पड़ी थी, एक में तो न्याय की उम्मीद नज़र आ नहीं रही। दोबारा अब कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो हरियाणा में महिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिप्टी रेंजर और रेंजर की महिला पदों पर जो भर्ती होनी है, उसमें एक नया नियम इन्होंने लागू कर दिया कि महिलाओं की छाती का नाप किया जाएगा। मैं महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ, मैं बेहतर समझती हूँ कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जा सकता है। इस सरकार से तो महिलाओं के सम्मान की उम्मीद नहीं है, और जिस तरह का इन्होंने फैसला लिया, ये अपनी ओछी हरकतें दिखा रहे हैं, अपनी छोटी सोच को इन्होंने उजागर किया है, और इस तरह के फैसले का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह की सरकार दोबारा अगर किसी प्रदेश में या देश में सत्ता संभालती है, तो वो लोगों के लिए तो त्राही-त्राही करने वाली बात है। आज भी वही स्थिति है। इनका जाना, इस तरह की जब नीतियाँ ये बना रहे हैं, तो इनका जाना तय है, क्योंकि मैं पूरी तरह विरोध करती हूँ इस नोटिफिकेशन का, इस फैसले का। महिला सम्मान को देखते हुए इन्हें ये तुरंत वापस लेना चाहिए। इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि एक महिला के लिए इस तरह के फैसले करना, इन्हें जवाबदेही जब देनी पड़ेगी तो जवाब नहीं आएगा, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए इन्हें। जी, क्या लगता है कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभरेगी इस बार? बेहतर विकल्प कांग्रेस से अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, जी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल प्रदेश की कमान संभाली है, हर वर्ग का उन्होंने सम्मान किया है, और अब भी प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के भावनाओं को समझते हैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता है जो दिल जान से चाहती है, एक आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, और वो भी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि भाजपा दहाई के आंकड़े से आगे नहीं जा सकेगी। जी। तो क्या बातचीत हुई है हुड्डा साहब से? नरवाना की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहती हो उम्मीदवारी के तौर पर? देखिए, नरवाना के लोगों के प्यार की वजह से ही एक पहचान बना पाई मैं पूरे प्रदेश में, जी, और वो आवाज़ वहाँ तक भी गई, जी, जिसकी वजह से हमें बुलाया गया, जी, और हमें भी लगा कि ये अच्छा मौका है जी, कि हम इस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर शायद नरवाना में जिन विकास कार्यों को हम होते देखना चाहते हैं, उन्हें साकार कर पाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा सेवा करने का। जी। तो वर्तमान दौर में देखा जाए संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये सभी पार्टियां और सभी जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी कहते हैं। और पिछले दिनों चाहे मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात करूं, उन पे भी एक जानलेवा हमला हुआ था। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस सरकार की अगर हम बात करते हैं, वो केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, गुंडों की सरकार है। महिलाओं को बुरी नज़र से देखने वालों को जब बचाने का प्रयास किया जाता है, तो हम सब समझते हैं कि इनकी नीयत किस तरह की है। और एक ऐसे समाज सेवी बच्चे पर हमला करने वाले, वो कहीं न कहीं भाजपा समर्थित बदमाश हैं वो, जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उसी के खिलाफ इन पर इस तरह का हमला किया गया है। लेकिन इससे ना वो डरने वाले हैं और ना समाज के लोग, ना देश और ना प्रदेश की जनता, जो भावुक होकर जुड़े थे, एक आस में जुड़े थे भाजपा से कि कुछ अच्छा और अच्छा होगा देश के लिए। लोगों की नज़रों से जो चश्मा था वो हट चुका है, क्लियर हो चुकी है स्थिति, साफ है, स्पष्ट है कि ये तानाशाही सिस्टम लागू करना चाहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र वाकई खतरे में है, क्योंकि जिस तरह की नीति इनकी रही है,
ये कानूनों को तोड़कर, संविधान को दरकिनार करके तानाशाही लागू करना चाहते हैं। हर तरह के कानून अपनी मनमर्जी से बनाए जाते हैं और जनता पर थोपे जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जनता को जन सुविधाएं देना सरकार का काम है, लेकिन हर मुद्दे पर ये सरकार असफल साबित हो रही है, विफल है। ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार का जाना तय है। जी, तो अभी पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, घटना मध्य प्रदेश की बताई जा रही है, जिसमें एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता वो एक आदिवासी समाज के गरीब व्यक्ति पर पेशाब कर देता है। तो किस प्रकार की मानसिकता है और कहाँ से आती है ऐसी मानसिकता? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जो भाजपा के नेता हैं वो भारत के इतिहास को लेकर ज़्यादा राग अलापते हैं कि हमारी संस्कृति और वो जो पुराने रीति रिवाज थे हम उनको लागू करना चाहते हैं। ये किसी से छुपी नहीं है कि जो पहले वाला सिस्टम था उसमें दलित के साथ किस तरह का व्यवहार होता था, और ये वापस उसी परिस्थितियों को लागू करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को का वर्चस्व रहे समाज में, सत्ता में अधिकार रहे उनका, और दलित कमज़ोर, वो चाहे जाति से संबंधित हो या आर्थिक आधार पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति रोजी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उनको ये उनका शोषण करना ही इनका मेन मकसद है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री उनके आदिवासी जो बेचारे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, उनके पाँव धोकर एक अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है, समझ रही है। ऐसे नाटक करने से कुछ नहीं होगा, और ऐसा करने से क्या उस व्यक्ति के मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसकी आत्मा को जो ठेस पहुंची है, क्या उसका ये कोई इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मैंने उस व्यक्ति की भी वीडियो सुनी है जिसने इस तरह का ये धूर्त कार्य किया है। वो अपने आप को अंधभक्त वो मान रहा है और है भी सच्चाई, लेकिन इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय होने से पहले व्यक्ति को अपने विवेक से काम ले लेना चाहिए। अब तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा समाज उसके खिलाफ है। और जो बचाने की कोशिश तो खैर रहेगी भाजपा की कहीं ना कहीं, लेकिन समाज का विरोध इस तरह बढ़ गया है, क्योंकि भाजपा भी राजनीति करती है वोट की, वो जाति के धर्म पे हो, समाज के धर्म पे हो, धर्म के नाम पर हो, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये भी हो सकती है कि उसके फंसाने की कोशिश की जाए, या उसको ठीक है अभी जा रहा है अंदर जेल में तो जाने दो ताकि हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। लेकिन वो असली तो डर है जो वो जनता का है। जी, क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली और राज्य में होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे संपर्क दूसरे राज्यों से भी के लोगों से भी है। हम एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, एमपी में भी एक तरफा माहौल ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राजस्थान में फिर से कांग्रेस रिपीट होगी। हरियाणा में तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कांग्रेस के जो नेता हैं जितनी वो उम्मीद करें, या हो सकता है उससे कहीं बढ़कर आए, क्योंकि लोगों के दिलों में एक तरफा आवाज़ है, और भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी हालत इतनी खस्ता हो जाएगी 10 साल सत्ता में रहने के बाद। तो जब कई राज्यों में इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो निश्चित तौर से देश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और मोदी के लुभावने नारों से देश की जनता का मन भर चुका है, समझ चुके हैं सिर्फ खोखले वादे हैं। अगर हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी, सब में लूट मचा रखी है। टैक्स के नाम पर भी लूट, महंगाई के नाम पर भी लूट। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए जनता सक्रिय है, और जनता इनको वापसी का रास्ता दिखाने का काम करेगी। जी, क्या लगता है 2022 के अंदर राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी पिछले दिनों, अभी 2023 में ही भारत जोड़ो यात्रा, कितना असर रहने वाला उसका? देखिए, वो एक ऐसे परिवार से जुड़े रहे हैं जिसके लिए हर भारतीय के मन में सम्मान है, क्योंकि उनके परिवार का जो समर्पण और त्याग रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आया जब भाजपा के नेताओं ने मोदी जी ने राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया, और लोगों को भी लगने लगा कि शायद ये यहाँ की संस्कृति और धरातल से नहीं जुड़े हुए, लेकिन इस यात्रा से हर व्यक्ति के मन में उनकी छवि थी जो वो साफ हो चुकी है कि धरातल से जुड़े मुद्दों से वो वाकिफ़ हैं, और आम जन के साथ उनका अपनापन किसी से छुपा नहीं है। इस यात्रा ने पूरे देश में बदलाव का काम किया, और वो बदलाव आगे आने वाले 2024 के चुनाव में स्पष्ट नज़र आएगा। जी, तो सुमन जी बताइए,
अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या कोई अभी आपको पद मिला है किसी प्रकार का? देखिए, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि अभी तो हमें पार्टी के लिए काम करना है जी, क्योंकि जब सरकार बनेगी, सरकार में हाथ होगा, जी, तो ही नरवाना के विकास कार्यों के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, तभी नरवाना के लिए जो सपने देखे हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो एक बार तो हमें क्योंकि अभी तक संगठन का भी अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जी, जैसा भी मुझे ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उसको जी, निभाने का प्रयास करेंगे और वैसे भी जी, मन में जब कोई ख़्याल आ जाता है, कोई विचार आ जाता है, तो हम उसके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बने जी, और नरवाना भी उस सरकार का हिस्सा रहे, उससे अछूता ना हो, तो उस चीज़ को हम महत्वपूर्ण मानते हुए काम करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, ये सुमन बेदी जी थी जिन्होंने पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करी है, भाजपा को छोड़कर। आपने पता है कि चुनावों का 2024 के अंदर बिगुल बजने वाला है और इसमें जो भी जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो इधर से उधर और उधर से इधर आने लगे हुए हैं। तो उन्हीं में से सुमन बेदी जी ने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है और अभी आपने इनकी पूरी बातों को सुना, क्यों कांग्रेस ज़रूरी है, इन्होंने पूरी विस्तार पूर्वक बताया। तो सभी को जय भीम, जय भारत।